दो वक्त की रोटी के लिए तड़पती बूढ़ी अम्मा। ये कहानी सुनकर आंसू नहीं रुकेंगे आपके। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत के लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में बूढ़ी औरत को अपने घर लेकर गया। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम पर खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां भी देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे, रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा हुआ खाना ताने मार कर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बजा रही थी। पूड़ियां बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने की राह देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वह सोचती थी, मुझे तो ये लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूरी क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों न मैं हलवाई से 2 पूरी मांग लूं। फिर वो पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास गई और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे कोई भूखा देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती तो कभी कहीं और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा। वह ऐसे छुपी जैसे सांप पर नेवला पड़ सकता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली कि तुम्हारा पेट है या कुआं, अच्छे से बैठा नहीं जाता, अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया, और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई। बूढ़ी अम्मा बिना कुछ बोले रोते हुए चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी, मैंने बेकार में ही उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाने भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूड़ियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म भी शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था तो कोई दही पी रहा था, कोई पूड़ियां खा रहा था और सब बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे ये बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया और देखते ही उसने पूड़ियां का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है, और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली ये सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह उस पर चिल्लाई और बोले, अगर मेहमान से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा, ये मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे, इन पूड़ियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई।
पर इस भूखे पेट का क्या करूं? अब तो सब खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है। तो लाडली बोली, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूड़ियाँ थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब पूड़ियों को खाकर और भूख लगने लगी। और ले आओ लाडली, अम्मा ने कहा। अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहां ले चलो जहां सब मेहमान ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा जूठे बर्तनों में से पूड़ियां उठा उठा कर खाने लगी, बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद मुझे जूठे बर्तनों को चाटना नहीं पड़ता। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली जूठे बर्तनों के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ। जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे माफ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।